जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है आज शुक्रवार वाले दिन का, जो कि गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ दिल से मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। दिल से शुक्राना संगत जी। शनिवार के दिन मैं बहुत रो रही थी गुरुपा से, बहुत रो के सारी शिकायतें गुरुपा के आगे रख रही थी। बहुत रो रही थी अपनी लाइफ को लेके। लाइफ मेरी नहीं, मतलब बच्चों से को लेके थोड़ा परेशान हो जाती हूँ। और परेशानियाँ जो एक होती है ख़त्म, दूसरी खड़ी हो जाती है। तो संगत जी, सबसे बड़ी परेशानी है हेल्थ को लेके और भी पैसों को लेके। संगत जी, क्या हुआ, मैं बहुत रोते रोते इसी टाइम का 1-2 बजे का टाइम था, तो मैं रो रही, मैं गुरुपा के स्वरूप से बातें करे जा रही और सामने मेरे एक पिजन बैठा हुआ बिल्कुल गेट के ऊपर, और गुरुपा का स्वरूप पास में ही लगा हुआ है। तो मुझे ऐसे लग रहा था वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा था, कि जैसे मेरी बातें सुन रहा हो और साक्षात गुरुपा के रूप में बैठा है वो। और मैं गर्दन हिला हिला के बातें सुन रहा। संगत जी, ऐसे लग रहा मुझे जैसे गुरुपा ही साक्षात बैठे हों और मेरी सारी शिकायतें सुन रहे हों। तो उसके बाद संगत जी क्या हुआ, अभी भी मैं देखो सत्संग कर रही हूँ और दूसरे वाले गेट पे कबूतर बैठा हुआ है, उसकी आवाज़ भी आपको पीछे आ रही होगी। और बस मुझे नहीं पता क्या है, किस रूप में मेरे पास आते हैं अपनी बेटी की तकलीफ़ें सुनने, अपनी बेटी की परेशानियों को दूर करने। और गुरुपा कहते हैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अभी भी मैसेज इतने पॉजिटिव आ रहे हैं कि बस तू टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक हो रहा है, बस जहाँ इतना सफ़र किया बिल्कुल थोड़ा सा और कर ले, और बधाई हो, तेरे घर सब कुछ ठीक होने वाला है। मतलब बहुत प्यारे प्यारे मैसेज गुरुपा दे रहे हैं अपनी बेटी को। बच्चों को लेके गुरुपा ने कि तेरे बेटे का हाथ, तेरे बच्चों का हाथ मैंने थाम रखा है, तो क्यों टेंशन लेती है, उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, घर के सबसे बड़े अमीर वही बनेंगे। मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, मैं तो ये जानती हूँ गुरुपा बस इतनी दाद बख्शो कि ये घर सुकून से चलता रहे, शांति रहे, लड़ाई झगड़े ना हो, कोई नेगेटिव ही ना आए, बस यही आपके आगे विनती अरदास होती है मेरी। संगत जी, अभी थोड़े हो गए 4-5 दिन पहले क्या हुआ, 4-5 दिन भी नहीं हुए संगत जी, 2-3 दिन पहले की बात है। मुझे ड्रीम में गुरुपा बार बार गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला था, जो कि मैंने टाल दिया, शुक्राना कर। तो शुक्राना तो गुरुपा के बहुत होते हैं और थोड़े भूल भी जाती हूँ। तो मुझे गुरुपा ने याद दिलाया, कल एक आंटी का सत्संग सुना था, उनके सत्संग से ही बिल्कुल मेरा जुड़ा हुआ था सत्संग। तो संगत जी क्या हुआ, हमारी ना जीने में, मैं 4th फ्लोर पे रहती हूँ, तो हमारे ऊपर वाले जीने में इन्वेटर रखा है मकान मालिक का, और दीवार भी सील रही है, टंकियों की दीवारों से पानी रिसता है और काफ़ी उसकी दीवारों की सफ़ेदी, वाइट वॉश वगैरह सब टूट टूट के गिर रहा है नीचे। मकान मालिक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और कह भी दिया मैंने, फिर भी नहीं सुनते। तो क्या हुआ संगत जी,
मेरे को सपने में गुरुपा ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट टाला है। उस इन्वेटर में जो वायर लगी हुई है प्लग के अंदर, उसमें बहुत तेज़ से आग लगती है और वो आग इतनी तेज़ इतनी भयानक होती है कि मैं चिल्ला रही हूँ कि आग लग गई, आग लग गई, और पूरा इन्वेटर फटने को हो गया और बहुत बुरी तरह से आग लगी और मैं चिल्ला रही हूँ। हम फंसे हुए हैं, हम भाग रहे हैं इधर उधर, बच्चे भी थे। मुझे सपना पूरी तरह याद नहीं है, मुझे ये पता है मेरे गुरुपा ने सपने में ही कोई मेरा बड़ा संकट कष्ट जो आया था वो टाला है। गुरुपा का बार बार मैसेज आ रहा है कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला था जो कि मैंने टाल दिया। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, जो आपने सपने में ही इतना बड़ा कष्ट आके टाल दिया, उसके लिए आपकी बेटी दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना 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 करना चाहती है मेरे दाता। संगत जी, गुरुपा पिजन के रूप में, बटरफ्लाई के रूप में अपनी प्रेजेंस इतनी दिखाते हैं। बड़े मंदिर जब भी जाती हूँ, मुझे गुरुपा के समाधि के पास और गुरुपा के क्या नाम जो गणेश जी और भोले बाबा की शिवलिंग और भोले गणेश जी का स्वरूप रखा हुआ है, तो वहाँ पर इतनी गुलाबों की खुशबू आती है। मुझे हमेशा वहीं पर मिलती है। गुरुपा की समाधि जो बनी हुई है उसके पास इतनी खुशबू आती है मुझे हर बार जब मैं संडे को मंदिर जाती हूँ या कोई फेस्टिवल कुछ भी होता है, कोई प्रोग्राम कोई फंक्शन होता है, मुझे हमेशा गुरुपा के होने का एहसास गुरुपा दिलाते हैं। उसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का, जो इतना ब्लेस करते हैं, अपने होने का सबूत देते हैं। मैं नहीं कहती गुरुपा से, मैंने कल संगत का सत्संग सुन रही थी कि होने का मुझे एहसास करवाओ, मगर नहीं कहना चाहिए क्योंकि हमारे पास तो हमारे साथ हमेशा है। तो कल भी मेरे मुंह से भी निकल गया, गुरुपा आप नाराज़ हो अपनी बेटी से क्या, तो अपने होने का एहसास करवाओ, मगर मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उसके लिए गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम सॉरी और दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। इतना ब्लेस करते हो गुरुपा, पल पल ब्लेस करते हो। और गुरुपा आपके बेटे बड़े वाले बेटे के ऊपर बहुत नज़र खाती है, आप जानते हो। वो अपने नज़र जो उसके ऊपर लगती है उससे बहुत परेशान है, आए दिन उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, सब जानते हो। अपने आप देखो गुरुपा, जो भी आपकी बच्चों से आपकी बेटी से गलतियां हो रही हैं उसके लिए दिल से सॉरी। गुरुपा का बार बार मैसेज आता है कि तेरे घर के पीछे बहुत लोग हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं और तुम्हें बर्बाद करने के लिए, मगर मैं उनकी बाजी हर बार पलटता हूँ और वो पागलों की तरह तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, बर्बाद होना देखना चाहते हैं तुम्हें। तो मेरे दाता, जब आप बैठे हो तो कोई क्या कर लेगा, हमारा आपसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। बुराई में और अच्छाई में आपसे बढ़ के कोई नहीं है। गुरुपा मेरी मरघट वाली काली माता, दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। गुरुपा कहते हैं तेरे परिवार को 777 की ब्लेसिंग से ब्लेस करना है। तो गुरु मालिक मेरे गुरुपा ने इतना ब्लेस कर रखा है। अभी परसों क्या हुआ संगत जी, 10-10 के नोट आए और मेरे पास 777 की ब्लेसिंग के बहुत नोट हैं, 500 का भी, 200 का भी, 100 का भी, 50 का भी, और 10 का नहीं था तो गुरुपा ने 3-4 दिन पहले 10 की भी 777 की ब्लेसिंग दे दी। उसको भी मैंने पर्स में रखा हुआ है। मेरे दाता अपनी ब्लेसिंग भरपूर देते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज का। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे मालिक का। पल पल दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। और पीजन संगत जी दरवाजे पे बैठ के सो रहा है क्योंकि ऐसे लग रहा है जैसे वो मेरी बातें सुन रहा है। तो उसके लिए गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आप उस दिन भी पीजन के रूप में आके अपनी बेटी के कष्ट हर के लेके गए हो। और मैंने संगत जी उसको उड़ाया भी नहीं क्योंकि ये आवाज़ें बहुत अलग तरीके की करते हैं। और वो तो उस दिन बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था और ऐसे सिर हिला हिला के मेरी बातें सुन रहा था, जैसे मेरे गुरु महाराज मेरी बातें पूरी तरीके से सुन रहे थे। गुरुपा कहते हैं मुझसे बोला कर। गुरुपा का एक मैसेज तो हमेशा आता है कि शाम की चाय रख के चली जाती है और मेरे साथ बैठ, मेरे साथ पी और मेरे से बातें कर। तो मेरे मालिक मेरे दाता, आपकी बेटी तो हमेशा
आपके पास बैठती है और अगर आप चाय नहीं पीती मगर भोग लगा के उठ के अंदर आके पी लेती है। तो कोई नहीं गुरुपा, जब आपकी जो रजा है वही करेगी। आपकी बेटी आपके पास बैठ के चाय पिएगी और आपसे बातें करेगी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। संगत जी, मेरे पास मैसेज आया था कि हमेशा मंत्र जाप कर। गुरुपा कहते हैं जितना मंत्र जाप करेगी उतने कष्ट दूर होते जाएंगे। जितना शुक्राना करती जाएगी, शुक्राना की सेवा बढ़ा। और गुरुपा कहते हैं डेली शुक्राना कर। तो मैं कोशिश करती हूँ, गुरुपा ही करवाने वाले हैं तो मैं डेली शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी, मेरा मंत्र जाप जो होता था मैं 3-4 बार बैठ के 5 मिनट का करूं या 10 मिनट का करूं, मेरे पा करवाते हैं। तो मेरे मन में हुई कि मैं 108 की माला लेके आऊं और मैं मंत्र जाप 108 का करूं, क्योंकि मेरे पास मैसेज आया कि 108 की माला जप मंत्र जाप पर। तो अब मेरे को, हम जब उज्जैन गए वहाँ पर मंगलनाथ की मंदिर में हमें माला जो हमने चढ़ाई थी वो हमें उनका प्रसाद करके हमें दे दी वापस। तो एक मेरी गले में, वहाँ पे लाल मोती की माला डलती है, एक मेरे गले में माला दी और एक मुझे रुद्राक्ष की मोती की माला 108 की दी। तो मैं ख़रीदना चाहती थी तो मैं ख़रीदना चाहती थी तो मैंने ख़रीदी नहीं। तो उसको मैंने फिर 108 की माला मेरे को मिली और मैंने वो रुद्राक्ष की माला पे 108 की माला पर मंत्र जाप शुरू किया है, वो भी मेरे गुरु महाराज के आशीर्वाद से। उसके लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। जितना ब्लेस करा है उतना दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा अपने सब बच्चों पर अपना आशीर्वाद कृपा बनाए रखना। जो भी अंकल आंटी सत्संग शेयर करते हैं उन्हें ब्लेस करना, उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। अब अगला सत्संग जरूर शेयर करूँगी। मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे महाराज का। और अगला सत्संग जरूर करूँगी गुरुपा के आशीर्वाद से। गुरुपा ने सेवा बख्शी हुई है तो उसके लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि करवाने वाले भी पा और करवाते भी गुरुपा हैं। जो करवाना होता है गुरुपा की रजा के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये सब गुरुपा का आशीर्वाद है। और बस गुरुपा अंग संग सहाय रहना। जैसा आप चलाना चाहते हो उस राह पे ही चलाना। अपने बच्चों का जैसा आप चाहते हो वैसा ही बना देना अपनी बेटी और बच्चों को। और गुरुपा बस अपनी बेटी का जैसे अब गुस्सा शांत रखा है ऐसे ही रखना। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। भूल चूक क्षमा करना गुरुपा, भूल चूक क्षमा करना संगत जी। अगर सत्संग करते समय कोई भी गलती हो गई उसके लिए दिल से सॉरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे महाराज। लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं इंदु गिरधर कमला नगर दिल्ली की रहने वाली हूँ। आज तारीख है 30 जनवरी और समय हो रहा है संध्या वेले के 6:48। संगत जी, मैं अपना आज संध्या वेले का शुक्राना करने से पहले गुरु पाक के मूल मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, पल पल का शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, श्वास श्वास से शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। सत्संग शेयर करते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कर देना अगर शुक्राना सत्संग शेयर करते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो। संगत जी, कल आज सुबह मैं 4:06 पे उठी। सबसे पहले तो मैंने संगत जी गुरुपा का शुक्राना किया, फिर मैंने मूल मंत्र का जाप किया, उसके बाद मैंने संगत जी जपजी साहब का पाठ सुना
और मैंने फिर संगत जी सुखमनी साहब का पाठ सुना। ये सब करते करते 6:35 हो गए। और फिर संगत जी मैंने बाद में शिव पुराण का पाठ भी किया। तो संगत जी आज मैं अपने डॉक्टर के पास गई थी चेकअप कराने के लिए। तो वहां से चेकअप कराने के बाद मैं अब शाम को अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संध्या वेले का। और संगत जी गुरु पाक का टेलीपैथी के जरिए मैसेज आ रहा है कि आज फ्राइडे वाले दिन पुत्र मैं तेरियां सब बीमारियां खत्म कर देनिया है। शुक्राना कर, टेंशन ना ले। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। तो आपका जितना भी शुक्राना किया जाए उतना कम है। संगत जी हमारे गुरुपा तो सबकी बीमारियां खत्म कर देते हैं शुक्राना सत्संग सुना सुना कर। तो आगे लिखा हुआ है तुझे 7 777 और 777 और 77 की अनमोल आशीर्वाद देकर तेरे जीवन और घर के सभी भंडार भर दूंगा। तेरे जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। ये मेरा वचन है। तू तू रोज इसे मजाक समझकर अनदेखा कर देती है, लेकिन आज ये गलती मत करना। आज तुझे कुछ रहस्यमयी और चौंकाने वाले लाभ मिलेंगे। तेरी मनोकामना थी कि तेरे जो भी है संगत जी, मेरे हस्बैंड तो है नहीं, ये लिखा हुआ कि तेरे पति और बच्चे हर क्षेत्र में सफल होंगे। तो आज तेरी यह प्रार्थना मैं स्वीकार करता हूँ। अगर मन में शक है तो आज एक बार ट्राई करके देख, तेरा मनचाहा कार्य 101% पूरा होगा। पर संगत जी लगता है कि ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं तो संगत जी पति नहीं है, ये किसी और संगत के लिए होगा और मेरे फोन पर आया है। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी मैं अब अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ और शुक्राना सत्संग समाप्त करने से पहले मैं गुरुपा के मूल मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा मेरा शुक्राना सत्संग अपने चरणों में स्वीकार कीजिए। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरु गुरु जी, जी। शुक्राना गुरु जी। आज शुक्रवार के दिन मैं अपने प्यारे गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करूंगी। उनका शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। प्यारे गुरु के चरणों में बहुत बहुत वंदन, कोटि नमन। आंटी अंकल जी को भी जय गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। गुरुपा का मेरे पे बहुत प्यारा मैसेज आया था कि बेटी मैंने तेरी सारे थकान को एक अच्छी तेरे सारे परिश्रम को एक अच्छे फल विच जोड़ दिया है। मैंने तेरी सारी परिश्रम को एक अच्छी फल विच दे दिया है। तेरी परिश्रम का तो ये बहुत अच्छा फल मिलेगा, उसके लिए मेरे प्यारे गुरुपा का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी ने कहा कि तूने जितनी भी मेहनत करी है ना उसका बहुत अच्छा फल मिलेगा और जायश का शुक्राना कर। उसके लिए भी मेरे प्यारे गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं श्वेता
रायपुर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी के महामंत्र से। सॉरी संगत जी, मैं महामंत्र बोलना भूल गई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बड़ी भाग्य वाली हूँ जो प्यारे गुरुजी मुझे मिले हैं। और गुरु मतलब हम नहीं चुनते, गुरु जी ही हमें अपने लिए चुनते हैं। और सब जिन पे भी अपनी कृपा दृष्टि कर रहे हैं, गुरु पा खुद हम लोगों को चुनते हैं, तभी हम उनकी संगत में सम्मिलित हो पाते हैं। प्यारे गुरु पा का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उनने अपनी प्यारी बेटी के ऊपर अपना हाथ रखा है। उसके लिए अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरु पा जब से मेरी जिंदगी में आए हैं, तब से उन्होंने बहुत चमत्कार किए हैं। गुरुजी का मुझ पे बहुत प्यारा मैसेज आया था कि पुत्र, मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ और मैं चारों तरफ से तेरी रक्षा करूँगा। मैंने तेरे बेटे के जीवन में भी बहुत परिवर्तन कर दिया है और वो आगे चल के बहुत अच्छा करेगा। उसके लिए मेरे प्यारे गुरुपा का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, इतनी अच्छी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए। अम, आप मेरे बहुत प्यारे गुरुपा हो। गुरुजी, आप कब कहाँ हमारी कितनी हेल्प करते हो, कितनी सहायता करते हो, कब कब कहीं हमें ज़रूरत पड़ती है हमारी रक्षा के लिए आ जाते हो। उसके लिए आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी, अपनी कृपा दया मेहर का हाथ सदैव रखे रहना। हम तो तुम्हारे नादान बच्चे हैं, कभी कभी हमसे भी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं। हाँ, इतना ज़रूर है संगत जी की गुरुजी परीक्षा भी बहुत लेते हैं और उसका फल भी बहुत मीठा देते हैं। पर यही है, हमें भटकना नहीं चाहिए कहीं पे भी और अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए गुरु पा पे, तब हमारे सारे काम पूरे होते हैं। हाँ, गुरुजी हमें ऐसी एक मझधार में ज़रूर छोड़ते हैं, वो हमारी परीक्षा भी लेते हैं और हमें उस परीक्षा को पार करना होता है, जो कि मैं समझ गई, क्योंकि गुरुजी ने मेरी भी बहुत दी है और उन अब उसका फल वो मुझे मीठा ही देंगे और दे रहे हैं। उसके लिए भी प्यारे गुरुजी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। ये ज़रूर है कि जब हम किसी पे विश्वास करते हैं तो उसको हमें निभाना चाहिए, इधर-उधर नहीं जाना चाहिए। और गुरुपा, मेरा आप में बहुत दृढ़ विश्वास बना रहे, आपकी भक्ति पूजा करती रहूँ, अड़िग विश्वास बने, ऐसी मेरी कामना है प्रभु। आपके चरणों की भक्ति प्रीति मिलती रहे, सेवा कर पाऊँ और कहाँ कहीं भी अगर गलती हो जाए तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि हम नहीं जानते, हमसे कभी-कभी बहुत गलतियाँ भी हो जाती हैं, हम तो नादान बच्चे हैं, पर आप हमारे परमपिता परमेश्वर हो प्रभु। आपने मेरी बहुत नादानी गलतियों को माफ़ करा है। हाँ, गुरुपा जी का मेरे को एक मैसेज और आया था कि बेटा उन लोगों को क्षमा कर दे जिसने तेरे साथ गलत किया है। तो गुरुजी, मैंने उन्हें क्षमा कर दिया। पर वाक़ई में गुरुजी, एक एक औरत का जो आप मैसेज भेजते हैं ना और आप कहते हैं कि वो तेरे काम में बहुत बाधा करती है और वो तुझे आगे बढ़ते हुए देखना नहीं पाती, एक औरत है और जो तेरे बच्चे के काम में, पति के काम में, सबके काम में बहुत रुकावट डाल रही है और तंत्र विद्या भी कर रही है। और गुरुपा ने ही उस तंत्र विद्या से मुझे बचाया है और मेरे पति के काम में रुकावट को भी वही दूर कर कर रहे हैं। इसके लिए भी मेरे प्यारे गुरुपा का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी कहते हैं, बेटी तू चिंता मत कर, मैं सब देख लूंगा। इसके लिए प्यारे गुरुपा का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हे गुरु जी महाराज, मैं अब चिंता नहीं करती, क्योंकि मेरे प्यारे गुरुपा मेरे साथ हैं और मैं अगर कुछ कर पाई किसी के लिए अच्छा, तो मेरे लिए भी ये बहुत अच्छी बात होगी। गुरु जी, आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आपने मुझे बहुत चीज़ों से बचाया है। अब मैं इतना सारा कहूँगी तो सत्संग भी बहुत बड़ा हो जाएगा। प्यारे गुरुपा ने मुझे मुझे, मेरे पति को, मेरे बच्चों को हर संकट से बचाया है। जितना उनका शुक्राना कहें ना, उतने शब्द कम पड़ जाते हैं। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, दिल से मन से बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। नीम करोली बाबा जी का भी शुक्राना, जो नीम करोली बाबा जी और गुरु जी, आप दोनों ही मैसेज बहुत समान रहते हैं और
आप मुझे पहले से आके ही सचेत कर देते हैं कि बेटा तू परेशान ना हो। दोनों दोनों पिताजी बहुत अच्छे से समझाते हैं, मैं क्या बोलूँ। आप दोनों ही मुझे बहुत अच्छे से समझाते हो। मेरे बालाजी महाराज अम, बोलते हैं बेटी तू चिंता मत कर, तेरा सब काम पूरा होगा, अम, विश्वास रख। हाँ, हनुमान चालीसा का पाठ करा कर डेली, उससे रोग कष्ट बहुत दूर होते हैं संगत जी। करना चाहिए हनुमान चालीसा का पाठ। और गुरुजी ही हनुमान जी बाबा के साथ हमारी रक्षा भी करते हैं। और गुरुजी कहते हैं कि बेटी तेरे शरीर में दर्द होता है ना, रोग बीमारी है, और तेरे शरीर में कमर में जो भी दर्द हो रहा है, थकान, कष्ट, रोग, तो दालचीनी, लौंग, तुलसी पत्ता, इन तीनों का काढ़ा बना के पी सुबह खाली पेट, तो उससे आराम मिलेगा। इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। एक वैद्य के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में आगे गुरुजी बहुत अच्छा समझाते हैं, बताते हैं। उसके लिए भी मेरी प्यारी गुरुपा का शुक्राना, ध्यान भी रखते हैं। इतने ऐसे पिता पे तो बलिहारी जाऊं जो मेरा इतना ध्यान रखते हैं। ऐसे पिताजी कहाँ मिलेंगे जो रक्षा करते हैं, हमारा ध्यान भी रखते हैं। और बहुत सारी जितनी भी संगत है ना, जितना भी मैं इन सबके आंटी जियों की संगत सुनती हूँ, गुरुपा ने बहुत बहुत सबकी बहुत हेल्प करी है। बहुत ना जाने किस रूप में आ जाते हैं और कहाँ हेल्प करते हैं, ये कोई नहीं समझ पाता, वो तो परमपिता परमेश्वर ही समझ पाते हैं। उसके लिए भी गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इनके सत्संग को सुन पा रही हूँ और आपसे सुना भी पा रही हूँ अपना सत्संग, ये मेरे भाग्य है। बाबा अपनी कृपा दया ऐसे ही बनाए रखना, और सारी संगत पे, अंकल आंटी जी पर, सब पे अपनी कृपा दया बनाना। बहुत बहुत ब्लेसिंग देना बाबा जी, बहुत ब्लेसिंग देना। आपने बहुत चमत्कार किए हैं, बहुत ज़्यादा चमत्कार किए हैं। उसका भी अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहाँ ही यहीं सॉरी संगत जी, यहीं हाँ, यहीं खत्म करके अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं करके अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी, प्यारे गुरुपा के चरणों में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। रब मेरे सतगुरु बन के आए हैं। गुरुपा का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। नीम करोली बाबा जी का शुक्राना, मेरे मंदिर के सभी भगवानों का शुक्राना, और काली माता का शुक्राना, सभी देवी देवताओं का, मेरे पितर देव का, अ, सभी सबका बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जय जी, धन गुरुजी, धन गुरु जी, अनंतम वाहेगुरु। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले मैं अपने पूरे गुरु परिवार से, नाते रिश्तेदारों से, ब्रह्मांड के देवी देवताओं से, मेरी माँ कुलदेवी से, मेरे पूर्वजों से, नीम गोरेल महाराज से, मेरे पिता परमेश्वर, मेरे गुरु जी, मेरे बादशाह, मेरे शहंशाह, मेरे दाता, मेरे बाबुल से मुझसे जो भी जाने अनजाने में गलती हुई है, भूल चूक हुई है, किसी का दिल दुखाया हो, किसी के दिल को ठेस पहुँचाई हो, अपमान किया हो, या अपने गुरु जी के वचनों पर ना चल के उनका दिल दुखाया हो, तो मैं तहे दिल से बार बार माफ़ी चाहती हूँ और अंतम शुक्राना गुरुबा का करती हूँ कि गुरुबा आप बहुत साथ देते हैं, हर तरफ रक्षा करते हैं, मदद करते हैं। संगत जी, एक सत्संग में आपके साथ समक्ष रखना चाहती हूँ। ये संगत जी 3 दिन का है, 3 दिन पहले का है। आज संगत जी संध्या वेले का समय है, शुक्राना है, शुक्राने का दिन है, 30 जनवरी है और 7:02 हो चुके हैं। संध्या वेले का शुक्राना अपने गुरुपा के समक्ष रखना चाहती हूँ। ये सत्संग मेरा शायद 27 तारीख की रात का है। मुझे
जब मैं रात में सोई तो मुझे सपना आया। सपना क्या था ज़्यादा अच्छे से मुझे ध्यान नहीं है। जो चीज़ ध्यान है वो ही बताना चाह रही हूँ। गुरुजी के उसमें स्वरूप लगे थे संगत जी, और उनका फेस बड़ा अजीब-अजीब था। अजीब का मतलब, हम किसी बच्चे को चिढ़ाते हैं तो कैसा मुँह कर लेते हैं, अपने तिरछा कर लेना या कैसे भी हरकत करना, फेस इंप्रेशन चेंज करना। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी का चेहरा ऐसा क्यों है, क्या कहते हैं, सपना इसमें स्वरूप में। तो जगह-जगह उनके स्वरूप लगे थे। कौन सी जगह थी, कहाँ थी, मैं कहाँ थी, मुझे कुछ भी नहीं पता। सिर्फ़ एकमात्र चीज़ पता है, तो गुरुजी का स्वरूप जगह-जगह लगे थे और उनके अजीब-अजीब चेहरे थे, तिरछे वगैरह। मुझे ये समझ में नहीं आया। मैंने अगले दिन सो के उठी भी, ख़ैर उस समय रात में भी मैंने सोचा कि गुरुजी का ऐसा स्वरूप क्यों मुझे दिखाई दिया है। सो के उठी तो भी मैं सोचती रही, पूरा दिन सोचती रही। फिर वो दिन चला गया, फिर मैंने सोचना कम कर दिया और भूल गई। संगत जी, क्या हुआ, गुरुजी का मैंने परसों सत्संग शेयर किया था, तो मैंने बताया था कि गुरुजी का एक छोटी सी रील आई थी कि बेटा बुराई और चुगली ना कर, नहीं तो परेशानी में पड़ जाएगी। तो ये मेरे पास आया था, तो हालांकि मैंने सत्संग शेयर किया था, लेकिन उस समय भी मैंने कहा था, और मैं अपने पिता परमेश्वर से आज भी बोलती हूँ कि गुरुजी, मैं फ़ोन किसी को ऐसा नहीं लगाती कि मुझे चुगली कर रहा हूँ, लेकिन जब सामने वाला लगाता है तो उनके साथ साथ मैं भी उस लाइन में बह जाती हूँ। खासकर मेरी मम्मी और मेरी दीदी, क्योंकि इतना दुख है हम लोगों के जीवन में गुरुजी, कि एक दूसरे को जब तक ना बताएं, जब तक कुछ होता नहीं है, वो अपने परिवार की बताती हैं, लोग ऐसा करते हैं, दीदी अपने परिवार की बताती हैं। कुछ गलतियाँ मेरी माँ की तरफ से भी हुई हैं, वो भी दीदी उनमें एक दूसरे शेयर करते हैं। फिर भी मैं कई हद तक नहीं कुछ बोलती, पर फिर भी बोलने में आ जाता है, बुराई करने में आ जाती है, चुगली करने में आ जाती है। तो मैं, वैसे तो मैंने 50% कंट्रोल कर लिया है, लेकिन गुरुजी सामने वालों को भी समझाइए कि वो भी ना करे। हालांकि कई हद तक मम्मी भी समझदार हो चुकी है, पर दीदी तो बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। फ़ोन लगाती ही इसलिए है कि बस बुराई और चुगली के लिए। मैं जानती हूँ कि वो, उसने अपार दुख सहा है। मैं तो सोचती हूँ कि वो जी कैसे गई, उसकी जगह कोई और होती तो बचती ही नहीं, क्योंकि कई ज्योतिषियों को उनकी कुंडली दिखाई थी, और बहुत जाने माने लोगों को, तो उनने कहा था कि दीदी को तो इतना जीना ही नहीं था, जिस तरह से इसको परेशान प्रताड़ित किया गया है उसके ससुराल में, तो उसको तो मर जाना चाहिए था। लेकिन वो सब सह गई। लेकिन अब सहते सहते उसके दिलो दिमाग पे एक विस्फोटक बम बैठा है जो हावी हो रहा है। अब वो सुनाए तो किसको सुनाए, थोड़ा बहुत मम्मी को, और अधिकतर मुझे सुनाती है। मैंने उसको कहा भी है कि गुरुजी ने मना किया है, लेकिन फिर भी कल फ़ोन लगाए, फिर चालू हो गई। अब संगत जी, गुरुजी ने कहा था कि बुराई और चुगली नहीं करना, नहीं तो परेशानी में पड़ जाएगी। अब वही हुआ संगत जी। छोटे वाले का धीरे धीरे मालूम पड़ा कि वो भी अपने फ़ोन वोन में गेम वेम के चक्कर में वो बिगड़ रहा है। कल क्या हुआ संगत जी, बड़ा बेटा मेरा ऑफिस से आया रात में से, तकरीबन 11 बजे के लगभग। मैं उठी, मैंने उसका दरवाज़ा खटखटाया, तो उसने दरवाज़ा खोलने में देर कर दी, और जब मैं दरवाजे के अंदर आई तो मुझे स्मेल आई ड्रिंक की। बिल्कुल 100% ड्रिंक की स्मेल थी। तो मुझे समझ गई थी कि इसने ड्रिंक किया है। और मात्र 21 साल का है बड़ा बेटा। छोटा बेटा भी भटक रहा है अपने रास्ते से। बड़ा बेटे ने भी किया, बहुत बुरा लगा, लेकिन उसको बोला कुछ भी नहीं। ऐसा मैंने इसके साथ बिहेव किया कि मुझे कुछ पता ही नहीं पड़ा। आज सुबह सो के उठे, आज मुझे सुहागली में जाना था, तो आज मैंने जल्दी जल्दी काम किया। हस्बैंड मेरे पास बैठे, कुछ बात, हस्बैंड बैठे थे, मैं उनको खाना परस रही थी, सुबह सुबह नाश्ता दे रही थी। उनने थोड़ी बहुत मुझसे बात करी, एक नॉर्मल बात करी, लेकिन क्या हुआ उसमें भी उनको किसी बात का बुरा लग गया, तो वो भी मुझसे नाराज़ हैं। अब संगत जी, मेरे 2 बच्चे और हस्बैंड, इनके अलावा चौथा कोई नहीं है जिनके साथ मैं खुश रह सकती हूँ या मैं रह पा रही हूँ। अब तीनों से मैं दुखी हो गई, क्योंकि गलती मुझसे हुई है चुगली और बीमारी को लेकर। तो गुरुपा, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और अरदास करती हूँ कि गुरुपा माफ़ कर दीजिए गुरुपा, क्योंकि बच्चे अगर अपने रास्ते से भटक गए तो मेरी लाइफ में तो कुछ बचेगा नहीं। और बहुत मुश्किल से पति के नेचर में आपकी मेहर से सुधार आया है,
तो गुरुजी मैं जानती हूँ कि ये दंड आपने मुझे दिया है, मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। अब बहुत कोशिश करूँगी गुरुजी कि अब मैं इन सब में ना पड़ूँ। हालांकि मैंने पहले भी यही कहा था कि मैं अब नहीं करूँगी बुराई, नहीं करूँगी चुगली, फिर भी हो ही जाती है। पर गुरुजी इतना बड़ा दंड मत दीजिए कि बच्चे इतने गलत रास्ते पे चले जा रहे हैं, और हस्बैंड अच्छे वाले ठीक थे तो फिर बात ही नहीं कर रहे, एक शब्द मुँह से नहीं बोल रहे। गुरुजी मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। हल्की में अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना करती हूँ कि आपने पहले कई बार कहा है कि बुराई चुगली से बच, और अभी 3 दिन पहले भी आपने सतर्क किया था। तो मेरे पिता परमेश्वर मुझ पे मेहर करो गुरुपा, क्योंकि सब हम मम्मी दीदी में हम लोग अपने गृहस्थ से बहुत दुखी हैं, लेकिन फिर भी कंट्रोल करके बैठे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हैं साथ में, आप नतीजा अच्छा लाएंगे, फैसला आप करेंगे। आप पे वैसे ही सब कुछ छोड़ रखा है। मेरे पालनहार, मैं आपसे तहे दिल से हाथ जोड़ के और कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, मैं नहीं करूँगी। और संगत जी, मैं सभी संगत जी से भी ये विनती करती हूँ कि जिन जिन तक ये सत्संग जाएगा तो प्लीज़ चुगली बुराई से बचना, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं, धीरे 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 वो स्ट्रिक्टली समझाते समझाते फिर वो भी नाराज़ होंगे ही सही, क्योंकि कब तक किसी को समझाया जाए। संगत जी, जहाँ तक भी मेरा सत्संग जाए, हो सकता है कि आप भी इसी परेशानी से गुजर रहे हों, तो आप ज़रूर गुरुजी का शुक्राना करके सत्संग शेयर करिएगा। और गुरुजी, अपने परिवार को लेकर और अपने मायके पक्ष दीदी परिवार को लेकर विनती करती हूँ कि सबको सद्बुद्धि दो, या फिर मुझसे बात ही नहीं करे। जैसे पहले हम लोगों की लाइफ थी, महीना महीना भर बात नहीं होती थी, वही ठीक है, क्योंकि वो उसको समझ में आना नहीं है। गुरुपा आप ही समझा सकते हो, मैं समझ चुकी हूँ, मुझ पर मेहर करो गुरुपा। मैं नहीं चाहती कि 21 साल का लड़का अभी से ड्रिंक करने लगे, और वो लड़का जो 15 साल में लगा है, छोटा मेरा, वो अभी से मोबाइल में गेम लेकर और पैसे पैसे के लिए यहाँ वहाँ से जो भटक रहा है, और क्या गलती आगे जाके करेगा तो मैं नहीं जानती गुरुपा, क्योंकि भटकना इसी उम्र से चालू होता है। और जिस कारण से मेरे हस्बैंड मुझसे नाराज़ है, उनको भी गुरुपा लाइन पे लेकर रही, क्योंकि मैंने उनका कोई शब्द ऐसा नहीं बोला कि उनका दिल दुखे, लेकिन करनी है, कर्म दंड है, भोगना पड़ेगा। तो संगत जी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, मैं अब यही रोकती हूँ। संध्या वेले का शुक्राना अपने गुरु पिता के श्री चरणों में रखती हूँ, नतमस्तक होती हूँ, और बिल्कुल स्वीकारती हूँ कि गुरुपा ने जितना प्यार दिया है वो वास्तव में इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता, इस ब्रह्मांड में कोई नहीं दे सकता। तो मालिक, हम तो शुक्रगुजार हैं, हम तो एहसानमंद हैं कि आप हमारे पिता हो, आप हमारी माता हो। गुरु जी का एक मेरा मैसेज आया था कि जो कोई मेरी संगत को परेशान कर रहा है, बुरा कर रहा है, तंत्र मंत्र टोना टोटके कर रहा है, मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा। जो मेरी संतान को परेशान करेगा, मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा। संगत जी, जो संतान शब्द गुरु जी के मैसेज में था, वो मेरे दिल को हिला गया, क्योंकि हर बार गुरु जी बेटा, मेरी बच्ची, मेरी धी, मेरा पुत्र, लेकिन संतान शब्द बहुत वजनी है, जो बहुत कम पिता अपने बच्चों को बोल पाते हैं। तो अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। बाकी सब कुछ मेरे मालिक मैंने आप पे छोड़ रखा है, मुझ पे माफ़ कर दो गुरुपा। बस घर गृहस्थी अच्छे से चला दो गुरुपा। दोनों बच्चों को, और मेरे ही दोनों बच्चे नहीं, आपके हैं मुनाती, और जितने भी आपके पूरे संगत परिवार के बच्चे हैं, सबको सही रखना गुरुपा। सब पति पत्नी सबका जोड़ा बना के रखना। सब आपके बेटियां दामाद हैं, सब आपके बेटा बेटी हैं। संगत जी, आज इतने ही, मिलते हैं नए सत्संग में। और संगत जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप सत्संग मेरा जल्द से जल्द शेयर अपलोड कर दीजिएगा, ताकि थोड़ी राहत मिले, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत उथल पुथल चल रही हूँ। सत्संग शेयर हो जाएगा, जगह जगह पहुँच जाएगा, तो गुरु जी की कृपा मेरे ऊपर आ जाएगी। प्लीज़ संगत जी, आपसे तहे दिल से अब विनती करती हूँ, जल्द से जल्द शेयर करके लिंक भेज दीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत को जय गुरु जी। अपने मालिक, अपने बादशाह, मेरे शहंशाह, मेरे गुरु पिता, मेरे बाबुल के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, लख लख अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। प्यारे संगत जी को जय गुरु जी।
जय संगत जी, जय बद्री विशाल। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की संगत कल्पना सिन्हा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का आता है कि शुक्राना लिख देती हूँ, पर शुक्राना हमेशा कर नहीं पाती हूँ। राज अंकल जी से अनुरोध है कि मेरा शुक्राना इस बार जरूर शेयर करें। मैं अपनी बेटी के यहाँ आई थी क्योंकि उसकी बेटी बीमार थी। वो मेरे यहाँ थी, मैं लेके आई। अचानक से मेरी बेटी स्कूल से आई और उसे अपने दांत में दर्द हो गया। मैं बोली, और हमें शादी में जाना है 3 तारीख को, आउट ऑफ स्टेशन। मैं हैदराबाद से बोल रही हूँ, मुझे जाना है धनबाद, झारखंड। अब मैं सोच रही कि अब तो बेटी का दर्द हो गया, अब मैं कैसे जाऊंगी, छोड़ के तो नहीं जा सकती ना। बस मैं गुरुजी से अरदास करती रही और मैं यही मन में बोलती रही कि जो गुरुजी चाहेंगे वही होगा। और सचमुच में जो गुरुजी चाहे वही हो। हम तो चाहते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हम अच्छा चाहते हैं या बुरा चाहते हैं, लेकिन गुरुजी को तो सब पता है ना। इसलिए हर कुछ मैं गुरुजी पर छोड़ दी हूँ। तो गुरुजी से मैं ये अरदास करी थी, गुरुजी मुझे जाने का तो बहुत मन है, पर आप देख लो क्यों ऐसा बाधा आ रही है। बार बार मैं कहती और मैं मंत्र जाप करती रहती, मंत्र जाप करके उनकी बिटिया को उनको पानी पिलाती, कभी अपने भी पीती। इस तरह से मंत्र जाप करती रहती, दीप जलाते रहती। जो मैं तो ज्यादा गुरु जी की सेवा नहीं कर पाती, लेकिन जो बन पाता मैं करती हूँ। याद पे तो किसी का कंट्रोल नहीं है ना, मैं हर पल गुरु जी को याद करती हूँ। और मैं बोलते बोलते मुझे ऐसा लगता है कि गुरु जी से कब भेंट होगी, मुझे बहुत रोना आता है। खैर, जब मैं भी बाहर निकलती हूँ तो 777 777 47 उसको दिखाने जा रही थी, 47 का ब्लेसिंग मिला। मैंने अपने बच्चों को दिखाया कि देखो 7 जब मिलता है तो मुझे संतुष्टि होती है। मुझे ये लगता है कि गुरु जी मेरे संग संग है। और मैं कहीं भी जाती हूँ तो कहते हैं लड्डू गोपाल मेरे घर में है, लड्डू गोपाल हनुमान जी। और मैं गुरु जी को कहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ चलिए, जो भी होगा अच्छा या बुरा आप लोग के साथ हो। आप लोग हमें देखें और आप लोग हमें तार दे, क्योंकि कर्मा है ना, कहाँ का कर्मा कहाँ कब कैसे निकले कोई नहीं जानता है। तो गुरु जी से मैं ये अरदास कर रही थी। कल रात तक मेरी बेटी को दर्द था, आज सुबह उठ के बोलती है कि दांत में दर्द नहीं है। और आज दांत उसको उखड़वाना था, आज उखड़ाती तो कल में रहती, फिर मैं परसों जाती। आज वो सुबह सुबह उठी बोलती है कि मेरे दांत में दर्द नहीं है। मैंने कहा ठीक है, किस चीज से दांत पीने से तुम्हें दांत में दर्द होता था, खाने से? तो उसने कहा ये। तो मैं उसको चाय दी कि तू चाय पी के देखो कि तुझे दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चाय पी के देखी, दर्द नहीं हुआ। पानी पी के देखी, दर्द नहीं। मैं बोली पेन किलर खाओ, मैं शादी से लौट के आती हूँ, फिर मैं तुम्हारे दांत को निकलवा दूंगी। ऐसा मैं गुरुजी से भी बोल रही थी। क्या यह सही है गुरुजी? मैं यही बोल रही थी। और मैं सिर्फ गुरुजी से अरदास कर रही थी, और बिटिया मेरी थोड़ा तकलीफ में भी थी, वो भी देखा नहीं जाता है। मैं गुरुजी से कही, गुरुजी हम सब तो आप ही के बच्चे हैं, देख लो गुरुजी क्या करना है। आज गुरुजी ने दिखा दिया कि अरदास में कितना 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 पावर है, कितना दम है। तो गुरुजी को लख लख करोड़ों बार शुक्राना कहूँ तो कम है। ये मुंह ही नहीं है शुक्राना करने का, ये शरीर ही नहीं है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब तो उन्हीं का है, महाशिव का है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये तो सब आप ही का है, सांस भी आप ही का है, ये सब आप ही को अर्पण है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मुझे इतना बात सत्संग में बोलती हूँ। थोड़ा मुझे, मैं लिख के कभी नहीं बोलती हूँ, जो मेरे मुंह में आता है, जो मुझे याद रहता है मैं बोलती हूँ। तो राज अंकल जी इसे शेयर कर दे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। ए मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। हे मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जाने अनजाने में कुछ गलती हो गई हो, गुरु जी मुझे क्षमा करें। संगत मेरे अंकल आंटी क्षमा करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय महादेव, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। मैं आज अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से आरंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मुझे गुरु जी का रोज़ मैसेज आता है संगत जी कि मैं शुक्राना करूँ, बट पता नहीं क्यों किसी कारण हो नहीं पा रहा है। अभी कुछ महीनों से बड़ी परेशानी चल रही है घर पे। गुरुजी ने संभाल रखा है और गुरुजी कृपा ज़रूर करेंगे, मुझे पता है। शायद मेरा ये शुक्राना नहीं हो रहा है, इसी कारण मेरी ब्लेसिंग्स रुकी हुई है। बट मैं इतनी परेशान हूँ और मुझे अभी तक कोई ठीक से सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है अपनी रोटी रोजी का, कि इनकम का है। अचानक सब कुछ जैसे लग रहा है सब कुछ बंद हो गया है। बट क्या हुआ संगत जी, अभी 3-4 दिन पहले की बात है। मैं अपने घर के बालकनी में वॉक कर रही थी और अचानक गुरुजी से, सुबह की बात है, मैं बोलने लगी कि गुरुजी कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है, सब कुछ भी सही चल नहीं रहा है, लेकिन कुछ गलत भी नहीं हो रहा है। मुझे आप आपकी ब्लेसिंग्स है कि नहीं मेरे साथ, आप मेरे साथ हो कि नहीं, तो मुझे ना आप प्लीज़ किसी भी तरह से एक इशारा दीजिए, कोई भी एक मुझे हिंट दीजिए कि गुरुजी आप मेरे साथ हैं। तो मैं बालकनी में वॉक कर रही थी, मुझे लगा था कि गुरुजी नीचे गाड़ी कोई किसी संगत की क्रॉस करेगी तो गुरुजी का नाम लिखा होगा या कोई ओम दिख जाएगा। मैं ये सोची, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैं किचन चली गई खाना पकाने के लिए और मैंने चूल्हा चलाया, कढ़ाई में तेल डाला, तेल गरम हो रहा था। तो मेरे शेल्फ में ऊपर मसालों का डब्बा है, उसको निकालने के लिए मैंने हाथ ऊपर स्ट्रेच किया, बिल्कुल टॉप में रखा हुआ था। तो बगल से एक और मिर्च का डब्बा था, साबुत मिर्च का डब्बा रखा था। वो पता नहीं अचानक मेरा हाथ लग के कैसे करके वो गिरा, वो कढ़ाई पे लगा, कढ़ाई पे ही गिरा और वो नीचे गिर गया। तब तक कि इन कुछ सेकंड्स में तो तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था और मुझे ऐसा लगा कि आप तो ये पूरा गरम गरम तेल मेरे ऊपर गिरेगा और मैं जल जाऊंगी। संगत जी आप यकीन मानिए, वो ये पूरा 2-3 सेकंड में हुआ ना। तो उस वो जो मसाले का मिर्च का डब्बा गिरा उसमें तेल लगा ना, वो गिरा। चूल्हे में कढ़ाई ज़रूर थोड़ा सा घूम गया, लेकिन एक बूंद भी तेल कढ़ाई से बाहर नहीं छलका, ना मुझे कुछ हुआ ना उस डब्बे में कुछ हुआ। सब कुछ नॉर्मल और सब कुछ बिल्कुल ठीक। मतलब 2 सेकंड के अंदर ये सब कुछ हो भी गया और सब कुछ ठीक भी था, किसी मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं हैरान परेशान कि ये क्या, ये तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचा है। मैं समझ गई गुरुजी ने मुझे कोई ना कोई मतलब अपना प्रेजेंस मुझे दिखाया कि मैं वो है मेरे साथ। भले ही मेरे जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं, गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं। वो ज़रूर मुझे इस परेशानी से जल्द ही बाहर निकालेंगे। और मैं उसी समय गुरुजी के स्वरूप के सामने जाके खड़ी होके गुरुजी का शुक्राना की। संगत जी बस मुझे आज यही एक छोटा सा अपना शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करना था। गुरुजी हमारे साथ रहें, हम सारी संगत के साथ रहें, यही मेरी अरदास है। हमारी परेशानी में हमारे साथ दें, हमें सही राह दिखाएं कि क्या सही है क्या गलत है, और जो गलती हुई है हमसे जाने अनजाने में, गुरुजी माफ़ करें हमको।
गुरुजी ने मुझे ये भी एक मैसेज दिया था कि तुझसे अनजाने में एक गलती हो गई है। तो मैं आज उस चीज़ के लिए भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी मुझे नहीं पता कि क्या गलती हुई है, लेकिन आप कह रहे तो ज़रूर हुई है। तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें, मेरी गलतियों को माफ़ करें। मुझे प्लीज़ अपनी अपनी कृपा मुझ पे, मेरे परिवार पे, मेरे बेटे पे हमेशा बना के रखे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।